Hello everyone, welcome back to my channel Learning and Understanding the Studies. Today we start a new topic, importance of organizing. In previous video हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, उसके बारे में हमने पढ़ा था. तो क्या था ऑर्गेनाइजिंग? Organizing refers to the process of identifying and grouping various activities and bringing together physical, financial, and human resource and establishing productive relations among them for achievement of specific goal. इसका मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं. एक ही गोल को अचीव करने के लिए हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं. जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग बनाते हैं, एचआर का डिपार्टमेंट अलग बनाते हैं, मार्केटिंग का अलग बनाते हैं, सेल्स का अलग बनाते हैं. हम इसलिए अलग बनाते हैं ताकि हमारा जो काम है वो बहुत अच्छे से हो. जैसे जैसे हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे फंक्शन होता है या एनुअल फंक्शन होता है, तो उसमें टीचर्स को और स्टूडेंट्स को अलग अलग ड्यूटीज़ दी जाती हैं कि तुम्हारा ये काम है, टीचर्स का और स्टूडेंट्स का ये काम है. उससे क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी काम है, वो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं और काम बहुत जल्दी हो जाते हैं. और उससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन में काम होता है. भाई इसको अलग काम मिला है, इसको अलग काम मिला है. एक तो काम जल्दी होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा. ठीक है, ये नहीं होता कि एक को ही फिर हमने पूरा काम उस पर ही दे दिया कि नहीं, एक टीचर को दे दिया कि हमने पूरा काम आपको ही करना है. ये भी गलत है. ठीक है, और फिर जितने भी काम उन्हें दिए होते हैं, फिर वो कैसे करते हैं, अपने सुपरवाइज़र को देते हैं, बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि ये काम हो गया है और ये रह गया है. तो आज हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले हैं. देखते हैं. फर्स्ट इज बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, रूल क्लैरिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, coordination, adoption to change, expansion and growth. First is benefit in specialization. ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हर एक इंडिविजुअल को उसका वर्क दिया जाता है. उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन का टास्क नहीं दिया जाता कि एक इंडिविजुअल पे पूरा टास्क दे दिया. नहीं, उसको छोटा सा पार्ट मिलता है वर्क का, जो पूरा टास्क है उसमें से. क्यों, कैसे मिलता है? उसको उसकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग उसको वर्क दिया जाता है कि जो इंडिविजुअल मार्केटिंग में अच्छा है तो उसको मार्केटिंग का वर्क दे दिया, जो सेल्स में अच्छा है उसको सेल्स का वर्क दे दिया, है ना. जो जिस चीज़ में अच्छा है उसको उस चीज़ का वर्क दे दिया. जैसे स्कूल में होता है. स्कूल में क्या होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं. जिस बच्चे की आर्ट अच्छी होती है उसको आर्ट का वर्क देते हैं, जो सिंगिंग अच्छा करता है उसको सिंगिंग देते हैं, जो डांसिंग अच्छा करता है उसको डांस देते हैं. सबको अलग अलग वर्क डिवाइड किया जाता है. किसके अकॉर्डिंग? उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज रोल क्लैरिटी. रोल क्लैरिटी मतलब क्या होता है कि जब रोल क्लैरिटी में इसमें एक जॉब में एक डॉक्यूमेंट मिलता है. जैसे हम किसी जॉब में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट होता है कि आपका वर्क क्या है. कोई भी पूछेगा कि आपका क्या वर्क है, तो उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि हमें वर्क क्या करना है. द जॉब आर डिफाइंड ऑन द रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियरली डिफाइन टू द एम्प्लॉयज़ व्हाट एग्जैक्टली हैज़ टू बी डन इन एवरी जॉब. इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज नहीं होता कि मैं इस जॉब में जाके करूँगा क्या, मुझे क्या काम देंगे. उसमें पहले से ही लिखा होता है कि आपका क्या काम है और आपको एग्जैक्टली क्या काम करना है. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इट मीन्स जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि ओवरलैपिंग हो वर्क या फिर डुप्लीकेट हो वर्क. क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल को अपना अपना टास्क, अपना अपना काम दिया जाता है. उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में, उसके डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि आपका क्या वर्क है. तो ऐसे चांसेस होते ही नहीं है कि जो वर्क को मतलब वर्क डुप्लीकेट हो या फिर ओवरलैपिंग हो वर्क की. ठीक है. उस जॉब डिस्क्रिप्शन से इतना फ़ायदा होता है, इतना अच्छा होता है कि कभी भी इंडिविजुअल कंफ्यूज नहीं होता है जॉब में आने के बाद कि मेरा वर्क क्या है और मैं कैसे मैनेज करूँगा. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, सो दे आर नो चांस दैट द सेम वर्क इज़ परफॉर्म बाय 2 और मोर इंडिविजुअल. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. ठीक है. बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी
डिपार्टमेंट हो, कोई भी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्क नहीं कर सकती। हार्मनी, एफर्ट्स, ये सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइजिंग में होने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या करता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हमने बनाए हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाते हैं। जितने भी हमने डिपार्टमेंट बनाए हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि भाई मार्केटिंग का काम, सेल्स का काम और परचेजिंग जो परचेज कर रहा है, जो भी सेल्स का काम कर रहा है, जो काम कर रहा है, पैकेजिंग का काम, तो उसको हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप लड़ने बैठ गए या कुछ भी ऐसा क्योस नहीं होना चाहिए एक कंपनी में, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज एडॉप्शन टू चेंज। एडॉप्शन टू चेंज में मतलब ऑर्गेनाइजिंग हेल्प बिजनेस एंटरप्राइज टू एडजस्ट टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस। जो भी जैसे एकदम इन्वायरमेंट चेंज होता है या फिर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, फिर सप्लाई बढ़ जाती है, तो वो उस डिपार्टमेंट को रेडी रहना चाहिए कि एकदम से चेंजेस आने पे वो अडॉप्ट कर ले आराम से और सारा काम सिस्टमेटिकली हो, ठीक है। विद दिस चेंजेस कैन बी अडॉप्टेड इन only in the area which may affected by these changes, and changes can be easily communicated to whole organization through department। इसलिए तो हम ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट बनाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि हर डिपार्टमेंट अपना वर्क अच्छे से कर सके, उस पर एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का लोड ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ मतलब विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। जब हमने एक डिपार्टमेंट को या अलग अलग डिपार्टमेंट को हमने वर्क डिवाइड कर दिया कि आपका ये वर्क है, आपका ये वर्क है, तो उसमें क्या होगा, एक तो काम अच्छे से होगा, काम की वेस्टेज नहीं होगी, जो हमारे पे रिसोर्स है उसकी वेस्टेज नहीं होगी, क्योंकि सब पे अपना अपना काम है, तो डुप्लीकेशन का चांस ही नहीं होता कि हमारा काम दो बार हो जाए या 3 बार हो जाए सेम वर्क, ऐसा हो ही नहीं सकता। डुप्लीकेट वर्क होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो इससे क्या होता है, कंपनी जो होती है बहुत जल्दी अपने जो चैलेंजेस है, जो गोल है, वो मीट कर सकती है, वो ले सकती है। और इससे क्या होता है, हमारा जो ग्रोथ है, जो हमारी एक्सपेंशन है कंपनी की, वो इंक्रीज होती है डे बाय डे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, एंड इफ़ any query please do comment, so like, comment and share and subscribe to my channel. So thank you.